कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? रुको जरा। हिंदू धर्म के धर्माचार्य फटे पुराने कपड़ा पहने लुटे पिटे रहें, ऐसी इच्छा क्यों? जिनके उसमें लिखा होता है शपथ पत्र में कि पेशा बोले समाज सेवा, ठीक, उनके पास 4-4 करोड़ की गाड़ियां होती हैं, क्या 50-50 हजार का गिलास, 1-1 लाख की प्लेट। पूछो ये कहां से आए तो बताते कि ये तो सब समर्थक दे जाते हैं। भाई आपके को ये 50 लाख की घड़ी समर्थक दे गए, मान लीजिए, मान लिया, तो बाबा को नहीं दे सकते भक्त? जैसे लोग विक्रम ऑटो में बैठ के पान खाने जाते हैं, किसी की गमी में जाते हैं, किसी के जन्मदिन में जाते हैं, वैसे लोग अपना निजी जहाज लेके घूम रहे हैं। तो सवाल उठा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री पर, आपके पास 2-3 जहाज कहां से आए? ये पानी से चल रहे हैं। ये जो पॉलिटिकल बाबा हैं, बाबा बागेश्वर, इन बाबा के चरणों में जब देश का प्रधानमंत्री नतमस्तक हो रहा है तो इनकी हैसियत मंत्री से न जाने कितना ऊपर मार दिया भाजपा ने। इस तरह से आप अंधभक्ति फैला करके, आडंबर फैला करके कितना दिन लोगों को बेवकूफ बनाए। अशोक जी को इस बात से तकलीफ है कि भारत के प्रधानमंत्री बागेश्वर धाम में प्रणाम कैसे कर रहे हैं? क्या संत और ऋषि के आश्रम में गोली और तोप चला के घुसा जाएगा और जामा मस्जिद की सीढ़ी पर ऐसे चला जाएगा, हुजूर 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 हुजूर, लाहौल बिला कुव्वत, लाहौल बिला कुव्वत, अस्सलाम वालेकुम 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 करके चला जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल बिना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पर तंज कस दिया। कहा ऐसे ऐसे कथा कहने वाले हैं जो 50-50 लाख रुपया लेते, अंडर टेबल डील करते मेज के नीचे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे लग रहा है कि टेबल को ही पलटना पड़ेगा ताकि अंडर टेबल का काम ही खत्म हो जाए। पाए ऊपर कर दो, मत्था नीचे कर दो, अंडर टेबल खत्म। पश्चिम बंगाल में एक धार्मिक स्थल है, उसका नाम है फुरफुरा शरीफ। उसके जो मुख्य इमाम हैं उनको आदरणीय ममता जी ने मंत्री का दर्जा दे दिया है। क्या बोले? आप नमाज अच्छी पढ़ाते हो, तुम्हें हमारी कसम तुम मंत्री की दर्जा लो। क्या बोलो ना तुम्हें हमारी कसम मंत्री बनो। क्या लाल बत्ती चलो, तुम्हारा नाम फुरफुरा शरीफ है भाई, तुम नहीं फुरफुराओगे तो कौन फुरफुराएगा? फुरफुरा भी और शरीफ भी, बोले ना मंत्री। अशोक जी, अगर धीरेन्द्र शास्त्री को मध्य प्रदेश की सरकार या भारत की सरकार मंत्री बना देती तो आप लोग बवाल काट देते। नहीं, कहते जी लोकतंत्र खत्म हो गया, सेकुलरिज्म खत्म हो गया, हाय राम। नहीं, देखिए अमिताभ जी, आपने कहा कि इनको अगर मंत्री बना दिया जाए तो बवाल हो जाएगा। अरे ये जो पॉलिटिकल बाबा हैं, बाबा बागेश्वर, या पॉलिटिकल बाबा, या कह सकते हैं बिजनेस एम्पायर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, इन बाबा के चरणों में जब देश का प्रधानमंत्री नतमस्तक हो रहा है तो इनकी हैसियत मंत्री से न जाने कितना ऊपर बना दिया भाजपा ने। इस तरह से आप अंधभक्ति फैला करके, आडंबर फैला करके कितना दिन लोगों को बेवकूफ बनाए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, ये तय हुआ आज की बहस में नावेद बाबू कि जामा मस्जिद के पुराने या नए इमाम के चरणों में भारत के राज्य की राज सत्ता की टोपी रख देने के बाद भी सेकुलरिज्म माना जाएगा। ये तय हो गया। क्या किसी हिंदू संत को प्रणाम करना कम्युनल माना जाएगा? इमाम साहब की पेशबंदी के उसमें कॉर्निश में कमर दोहरी करके जाना होगा सीढ़ियां चढ़ के। हमने तो अपनी आंखों से दृश्य देखा भारत के प्रधानमंत्री को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जामा मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ते हुए, कॉर्निश करते हुए।
अशोक जी को इस बात से तकलीफ है कि भारत के प्रधानमंत्री बागेश्वर धाम में बालाजी महाराज के को प्रणाम कैसे कर रहे हैं? क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। क्या संत और ऋषि के आश्रम में गोली और तोप चला के घुसा जाएगा और जामा मस्जिद की सीढ़ी पर ऐसे चला जाएगा, हुजूर 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 हुजूर, लाहौल विला कुव्वत लाहौल विला कुव्वत, अस्सलाम वालेकुम 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 करके चला जाएगा। और जगत गुरु और शंकराचार्यों के उसमें सिपाही से उनको बुलवाया जाएगा कि बाहर आओ, मंत्री जी आए, इनको प्रणाम करो। जिनकी आय का कोई दिखने वाला स्रोत नहीं कागज पर, जिनके उसमें लिखा होता है शपथ पत्र में कि पेशा बोले समाज सेवा, ठीक, तो समाज सेवा में तो जेब से जाता आता तो कुछ है नहीं। उनके पास 4 करोड़ की गाड़ियां होती हैं, क्या 50-50 हजार का गिलास, 1-1 लाख की प्लेट, नहीं घरों में जाओ तो ऐसा ही है ना, अलग अलग साइज के घोड़े, देशी विदेशी। पूछो ये कहां से आए तो बताते कि ये तो सब समर्थक दे जाते हैं। बस हवा निकल गई क्या? तो जब समर्थक दे सकते तो भक्त नहीं दे सकते? भक्त नहीं दे सकते भाई। आपके को ये 50 लाख की घड़ी समर्थक दे गए, मान लीजिए, मान लिया, तो बाबा को नहीं दे सकते भक्त? कैसे सवाल उठा देंगे? कैसे सवाल उठा देंगे भाई? और नहीं तो आपकी 4 करोड़ की गाड़ी कहां से आई भाई, यही बता दो। क्योंकि इस देश में ऐसा तो कोई है नहीं कि राजनेताओं से मॉरलिटी सीखे, नहीं। और अगर जिसको है तो फिर नपना एक रखो, फिर सबको नाप लो भाई। वेटिकन सिटी में पोप अपना वो कोई कपड़ा सिल के तो जीवन जी नहीं रहे, उनकी भव्यता भी देखी ना, और बाकी लोगों की भव्यता, बाकी धर्म के धर्माचार्यों की भव्यता भी दिख रही। तो हिंदू धर्म के धर्माचार्य फटे पुराने कपड़ा पहने, लुटे पिटे रहें, ऐसी इच्छा क्यों? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। राजनीतिक दलों के नेताओं को यह कहने का नैतिक अधिकार कतई नहीं, 1% भी नहीं, कि पैसे में पारदर्शिता होनी चाहिए। सियासी दलों में पैसे में पारदर्शिता है, पान वाले से पूछ लो, वो बता देगा क्या खेला चल रहा है। जैसे लोग विक्रम ऑटो में बैठ के पान खाने जाते हैं, किसी की गमी में जाते हैं, किसी के जन्मदिन में जाते हैं, वैसे लोग अपना निजी जहाज लेके घूम रहे हैं। और वो लोग सवाल उठा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री पर। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आपके पास 2-2, 3-3 जहाज कहां से आए? ये पानी से चल रहे हैं। आपके यहां शादी ब्याह हो तो हॉलैंड से कॉटेज बनाने वाला आए और पोलैंड से उसमें दिया बत्ती जलाने वाला आए। गलत कह रहा हूं क्या? पारदर्शिता थी। नावेद भाई ने कहा कि नहीं, हाँ ये बात ठीक है, पारदर्शिता, वहां पारदर्शिता थी। शादी में कितना खर्च हुआ है? पारदर्शिता है क्या? ऐसे जहाज उतरे थे नावेशिको, आप तो पुराने आदमी हो। जैसे चमनगंज में ऑटो नहीं रुकते, जितने आते हैं उससे ज्यादा जहाज आए थे कि नहीं आए थे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आए थे कि नहीं आए थे? वो कहां से आए थे? एक जहाज आने का मतलब 10-15 लाख रुपया का मामला। ये स्विस कॉटेज कहां से बनी थी? वो लोग धीरेन्द्र ब्रह्मचारी पर, धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठा रहे हैं भाई। अच्छा, हम कह रहे ठीक है यार, रावत जी आपको बता रहा हूं, अगर यही है कि धार्मिक लोगों के मामले में पारदर्शिता है, तो काहे को अकेले धीरेन्द्र शास्त्री? इनसे भी पूछो, इमाम बुखारी के भी जीवन में पारदर्शिता की मांग करें अखिलेश जी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। उनकी खेती है क्या? या ब्रेड बटर की दुकान है, उससे बेच के पैसा कमा रहे हैं? उनसे पूछो ना, उनकी शेरवानी कहां सिल रही? नवेद को गलत तो नहीं कह रहा, उनकी शेरवानी कहां से सिल रही? अजमेर शरीफ वालों की कहां सिल रही और निजामुद्दीन वालों की कहां सिल रही? ये भी तो पता करो। कव्वाली गाने में पैसा आता है नहीं ना?
तमाम का बाल घूम रहे भूखे प्यासे। कहा जा रहा धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं ये भाजपा के लिए बैटिंग कर रहे हैं। मदनी परिवार कब किसके लिए बैटिंग कर रहा है ये बताने की जरूरत है। आज से नहीं, अरशद मदनी तो 80-90 साल के हो गए बैटिंग करते करते। नहीं, महमूद मदनी तो पार्टी से राज्यसभा हुआ है। अब्दुल्ला बुखारी के दामाद को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया कि नहीं बनाया गया? वो प्रदूषण में कोई हॉलैंड से पढ़ के आए थे? नहीं ना। गजब बेइज्जती है। एक नेता गया जामा मस्जिद की सीढ़ी चढ़ के, बड़े बुखारी जिंदा थे, उनने नाम पकड़ा दिया, बोले जाओ इसको बनाओ। बोले ठीक है जी। क्या? एक भारत का प्रधानमंत्री गया जामा मस्जिद की सीढ़ी चढ़ के, अशोक भाई सुन लीजिए क्या स्थिति रही इस देश में। क्या? तब भी बड़े बुखारी जिंदा थे, उनने कहा भाई आओ इधर आओ। एक लड़का घूम रहा था नावेद बाबू ना, चाय पानी की व्यवस्था में, बोले इसको ले जाओ, इसको राज्यसभा भेज दो। बोले जी हुजूर। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वो राज्यसभा हो गया, बाद में राजदूत भी रहा। क्या? देखिए अमिताभ जी, बचपन से हम लोग यही सीखते आए हैं और किताबों में भी यही लिखा है कि धर्म आस्था का विषय है, धर्म व्यापार का विषय नहीं हो सकता, धर्म आस्था का विषय है। और संविधान में भी इसके लिए व्यवस्था है कि हर व्यक्ति अपने अपने धर्म का, अपने अपने भगवान के प्रति जैसे चाहे वैसे आस्था रखे, जैसे चाहे वैसे पूजा करे, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है। लेकिन धर्म अगर जब धंधा बन जाता है तो कहीं न कहीं वो समस्या खड़ा करता है। और इसको लेकर अशोक भाई, आप समाजवादी पार्टी कौन है, उसको ये अधिकार किसने दिया कि वो तय करेगी कि हिंदुत्व जो है वो धंधा बन गया? ये किसने आपको कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आपको काम सौंपा? पार्लियामेंट ने सौंपा? या आप खुद ही तय कर लिए कि नहीं अब हम हिंदुत्व को धंधा बताएंगे? एक ऐसे बाबा हैं जिनके यहां भगदड़ मची तो 163 मारे गए। उनकी सेवा में अखिलेश जी गए थे, हाजिर हुए थे, और उनने कहा था ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं नारायण, इन्हीं के आदेश से सूर्य उगता है, इन्हीं के आदेश से चंद्रमा उगता है। क्या वो कौन सा मॉडल चला रहे हैं वहां? वो कौन सा मॉडल चला रहे हैं? 9 हैंड पंप लगा रखे थे, बोले इसे पियो तो टीबी ठीक हो, उसे उससे पानी पियो तो कैंसर, उसे पियो तो कब्ज खुल जाए। था ना, गए थे ना, कौन सा मॉडल था? और मैं तो एक बात कहता हूं, मूल बात, धर्म एक ही है क्या भैया हिंदू? अगर ये आपको ऐसा कुछ विस्मृत हो रहा हो तो मैं बता दूं, मुसलमान हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, नव बौद्ध हैं, सिख हैं, तमाम लोग, तमाम धर्म हैं, उन पर प्रकाश नहीं डालते। आप लोग सारी पढ़ाई इधर ही कर रहे हो। कहा जा रहा हम जातिवादी नहीं है, हम पीडीए वादी हैं। पीडीए में जातियों का संगठन नहीं है तो क्या है? ये फंस गया। जातियों का संयोजन ही तो पीडीए है। और क्या है पीडीए? पीडीए कोई दार्शनिक व्याख्या है क्या? जातियों का समन्वय, जातियों का एकीकरण एक जगह कर दिया, कुछ जातियों का, उसको नाम पीडीए दे दिया, यही ना? और चतुराई के साथ कहा जा रहा है कि हम जातिवादी नहीं हैं, हम पीडीए वादी हैं। ऐसा कैसे हो जाएगा? हम शराब पिए और कहेंगे नहीं हम मद्यपान के पक्ष में नहीं है, हम सोमरसवादी हैं। अच्छा। तो ये तो नहीं चलेगा ना। शराब का मतलब शराब, आप पियो तो सोमरस और नावेद पिए तो शराब, ये तो नहीं चलेगा। लेकिन 1.5 साल पहले बाबा गए थे बिहार, ये बात अशोक जी की भी जानकारी में रहनी चाहिए ताकि वो पार्टी में ऊपर भी बता पाए। जितनी भीड़ बाबा के उसमें हुई थी धार्मिक कार्यक्रम में, बिहार के लोगों ने मुझे बताया कि बिहार के इतिहास में इतनी भीड़ कभी नहीं हुई। छोटे नेता बिहार ने नहीं दिए। जयप्रकाश बाबू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, बहुत बड़े बड़े नेता हुए। उन्होंने कहा कभी इतनी भीड़ बिहार ने नहीं देखी।
बात तो सही है। क्या? तो नेताओं को थोड़ा तो संकट होना मैं समझ सकता हूं। क्या? ये 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो नेताओं को संकट होना स्वाभाविक है कि इतनी गाड़ी घोड़ा लगाने के बाद भी पता लगता 10,000 आदमी जुटना मुश्किल। अवावा के यहाँ 5-10 लाख का रेला चल रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।